जय हिंद दोस्तों, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए आज की इस वीडियो में चक्षु प्रकाशन के इस बुक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। इसलिए साथियों आप लोग सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करके और आज के सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 से साइंस विज्ञान का प्रश्न दिया हुआ है। इसके बाद सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में आधार क्या है। तो देखिए मॉडर्न आवर्त सारणी की बात करें तो इसमें तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। तो देखिए किस ऑप्शन में परमाणु संख्या है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए में तत्वों का परमाणु संख्या दिया हुआ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए आंसर बताइए। घरेलू विद्युत परिपथ में जो उदासीन तार होता है उसका कलर किस प्रकार का होता है। तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, काला होता है। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, काला होता है। चलिए आगे देखिए, अंगूर में कौन सा अम्ल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए 48 के लिए आंसर बताइए। अंगूर में कौन सा अम्ल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, टार्ट्रिक अम्ल। ये अंगूर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें ये टमाटर में पाया जाता है। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल ये बैटरी के एसिड में पाया जाता है। आगे देखिए, गोल्गी निकाय स्थानिक रूप से किससे संबंधित है। साथियों आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, पूरा सेशन को ध्यान से देखिए। और साथियों आपका एग्जाम 30 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, तो आपके पास बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है, इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो गोल्गी निकाय की बात करें स्थानिक रूप से किससे संबंधित है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ER। अब देखिए ER का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ER का मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। आगे देखिए, ट्रिटियम निम्नलिखित में किसका समस्थानिक है। और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको दोपहर 3 बजे लाइव चैट के साथ मिल जाएगा और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखिए ट्राइटियम की बात करें ये किसका समस्थानिक है, तो देखिए हमने आपको पहले भी बताया था हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कौन कौन सा, H11 ये है प्रोटियम, H12 ये है ड्यूट्रियम और H13 ये क्या है, ट्राइटियम या फिर ट्रिटियम। तो ये तीसरा जो समस्थानिक है यह हाइड्रोजन का है, जो कि नाम क्या है, ट्रिटियम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी माना गया है। चलिए आगे देखिए, धसा रंध्र वाला पौधा कौन सा है। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। धसा रंध्र वाला पौधा कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नेरियम यानी कि कनेर। ये क्या है, धसा रंध्र वाला पौधा है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है।
तो देखिए प्रतिशत में यहाँ पर नहीं पूछा गया है। प्रतिशत में आप सभी जानते हैं वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन की मात्रा है, लगभग 78% है। लेकिन यहाँ पे भाग पूछा गया है मात्रा, तो प्रतिशत को हटा देंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा 78/100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है 1/100। अब यहाँ पे 78/100 है तो क्या हो जाएगा 2 शून्य है, तो यहाँ पे 2 अंक पीछे दशमलव डालेंगे तो एक अंक आपका 8, दूसरा अंक 7, यहाँ पे दशमलव आएगा, यानी इसका आंसर जो आ जाएगा आपका 0.78। तो देखिए किस ऑप्शन में है, देख सकते हैं यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है 0.7808%, क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो एग्जैक्ट मात्रा है ये 78.08% है। तो प्रतिशत को हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव उठ के यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पूछे तो ये लगभग 20.98% है, ये लगभग में 21% के आसपास है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें वायुमंडल में 0.03% है। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखना है। आगे देखिए लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। लेंस की शक्ति की इकाई की बात करें ये होता है डायोप्टर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, डायोप्टर। आगे देखिए बैक्टीरिया, काई यानी कि मॉस और कवक में क्या आम है। तो बैक्टीरिया, काई और कवक की बात करें इन तीनों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए ऑप्शन दिया हुआ है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान क्या होगा। तो देखिए आवेश Q बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है I × T। I क्या है, विद्युत धारा। तो यहाँ पे धारा 1 एम्पियर है और T 2 मिनट दिया है। तो 2 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड में इसको चेंज कर लेंगे। तो 2 मिनट बराबर क्या हो जाएगा आपका 120 सेकंड। तो यहाँ पे देखिए I का मान 1 है और सेकंड T का मान 120, तो 120 गुना 1 करेंगे तो 120 आ जाएगा। और Q यानी कि आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। तो देख सकते हैं 120 कूलॉम दिया हुआ है। सिरका किसका विलयन है। तो साथियों सिरका की बात करें ये पानी में 5% से 8% एसिटिक एसिड होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है। तो देखिए वर्तमान की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से भारत जो है विश्व में अभी पहले स्थान पर आ चुका है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, पहला। चलिए इस क्वेश्चन पर आप सभी डबल स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कल्पक्कम किस लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों कल्पक्कम जो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, नाभिकीय ऊर्जा। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। चलिए आगे देखिए, जीवन का भौतिक आधार क्या है। तो साथियों जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जीव द्रव्य। निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है। इस पर भी आप सभी स्टार मार्क कीजिए, एग्जाम के लिए बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो किस ईंधन को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है, बी ऑप्शन संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG। इसका हिंदी में मतलब होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और CNG का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। जीवन का भौतिक आधार क्या है, अभी हमने कवर किया जीव द्रव्य। चलिए यहाँ पे 63-64 हो चुका है। 65 नंबर से देखिए, बड़ी जी का मान कितना होता है। चलिए इस क्वेश्चन पर भी स्टार मार्क कर लीजिए, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। बड़ी जी इसका मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, और इसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। यहाँ पे इस तरह का सिंबल डाल लीजिए, यहाँ पे प्रति kg स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पे इसका सिंबल नहीं लगाएंगे प्रति का तो ये -2 हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर
kg पर पावर -2। अगर ये सिंबल लगाएंगे तो यहाँ पे -2 हट जाएगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ kg का स्क्वायर। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब यहाँ से देखिए सामाजिक अध्ययन का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो साथियों, मॉन्टेस्क्यू की बात करें, इन्होंने विधि की आत्मा पुस्तक को लिखा है। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है विधि की आत्मा। निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। और सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को आप सभी अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। तो भारत में वाणिज्यिक फसल कौन सा है? तो साथियों, इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। सरसों, तंबाकू, जूट, ये सभी क्या है, वाणिज्यिक फसल है। अगला क्वेश्चन देखिए, मापनी में जो हर होता है ये क्या व्यक्त करता है? तो साथियों, मापनी में जो हर होता है धरातल की दूरी को व्यक्त करता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए आगे देखिए, इस पर भी स्टार मार्क कीजिए। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो साथियों, गरीबी हटाओ का नारा ये 1971 में दिया गया था। याद रखिएगा, कब? 1971 में। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो साथियों, खनिज तेल का विशाल भंडार जो है यह है असम में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, असम में। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन दिए गए राज्यों में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? यानी कि जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन है, इन 4 राज्यों में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो यहाँ पर 72 के लिए आंसर क्या होगा? देखिए, हजीरा आपका गुजरात में है, विजयपुर मध्य प्रदेश में है और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और यहाँ पे गुजरात भी दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरता है। ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, आंसर कीजिए। तो साथियों, ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो साथियों, 74 के लिए आंसर हो जाएगा रोहतास जिला में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो साथियों, 75 के लिए आंसर हो जाएगा 1993 में। कब प्राप्त हुआ था? 1993 में। मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है? चलिए 76 के लिए आंसर कीजिए। मतदाता सूची का जो परीक्षण होता है ये कितने वर्षों में होता है? तो साथियों, ये 5 वर्षों में किया जाता है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति है किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? सही आंसर है वस्त्र उद्योग से। किस उद्योग से? वस्त्र उद्योग से। विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना लोकतंत्र की शासन व्यवस्था में होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो देखिए साथियों, चीनी उत्पादन में जो सबसे अग्रणी राज्य है यह है आपका उत्तर प्रदेश। जूट के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य पूछे पश्चिम बंगाल है, और गन्ना उत्पादन में सबसे आगे पूछे तो यहाँ पर भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश।
अलेक्जेंड्रिया किस सागर के किनारे पर बसा हुआ था? तो साथियों मिस्र का जो अलेक्जेंड्रिया शहर है भूमध्य सागर के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भूमध्य सागर। आधिकारिक रूप से कितने वर्षों पर जनगणना होती है? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर होती है। और 2011 की जनगणना जो है 1872 के बाद, ध्यान दीजिए 1872 के बाद ये देश की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 7वीं जनगणना। देखिए हमारे भारत देश में जनगणना जो है सबसे पहले 1872 में किया गया था लॉर्ड मेयो के समय में, लेकिन 10 के आधार पर जनगणना पूछे तो 1881 में किया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 1872 से लेकर जो 2011 में जनगणना हुआ था ये देश में 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी 2011 की जनगणना। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका आंसर बता देते हैं 0.1068। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है जुलाई 1914 में और इसका जो अंत हुआ था 1918 में। तो ये चला था टोटल 4 वर्षों तक। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 4 वर्ष। इनमें से कौन सा निम्नलिखित में मोटे अनाज है? तो साथियों ये सभी क्या है? मोटे अनाज है। बाजरा, रागी, ज्वार ये सभी मोटे अनाज है। यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हेग नीदरलैंड्स पैलेस से कार्य करता है? सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर पूछे तो नीदरलैंड के द हेग में है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन के सही से आंसर दिए हैं।